सबसे पहले अपडेट्स बता देते हैं। 49 निकायों के उप प्रमुखों के लिए जो वोटिंग आज हुई है, नवनिर्वाचित पार्षदों ने मतदान किया। उप प्रमुखों के रण में भी कांग्रेस की ही बल्ले बल्ले अब तक नजर आ रही है। अब तक 21 निकायों के नतीजे आ चुके हैं। 21 निकायों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 12 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, 7 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, साथ ही 2 निर्दलियों की भी जीत हुई है। कैथून, सिरोही, निम्बाहेड़ा, जैसलमेर, रूपवास, सांगोद, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं, अब तक 21 निकायों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 12 पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, 7 पर बीजेपी ने और 2 पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। हम बात कर रहे हैं उप प्रमुखों की। वहीं बीकानेर में बने मेयर के बाद डिप्टी मेयर भी बीजेपी के ही निर्वाचित हुए। बीजेपी के राजेंद्र पवार ने कांग्रेस के जावेद परिहार को हराया। बीकानेर के डिप्टी मेयर राजेंद्र पवार से बात की संवाददाता सतवीर सिंह ने। बीकानेर में बीजेपी का बोर्ड बन गया और मेयर पद पर सुशीला कंवर राजपुरोहित बनी, तो वहीं पर आज उपमहापौर के चुनाव में राजेंद्र पवार ने बाजी मारी। हमारे साथ में राजेंद्र पवार जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र पवार जी, अब बोर्ड बन चुका है और उपमहापौर भी बीजेपी का है, अब उम्मीदें बहुत ज्यादा है लोगों को, वार्डवासी को। किस तरह इस उम्मीदों पर खरे उतरेंगे आप? ये तो अब कार्यशैली आपको बताएगी। हमारे मेयर हैं, उपमहापौर जैसे बनाए, बाकी पार्षद हैं, हमारे सारे पार्षद अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छा कार्य करेंगे वार्ड के अंदर। और जो भी समस्या आएगी उनका सामना करेंगे। बीकानेर की समस्या का समाधान करने की पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। बीकानेर में अगर वार्ड की बात कर ले तो क्या मुख्य जो समस्या है जो आपको लगता है कि वो दूर होनी चाहिए? आवारा पशुओं की ज्यादा समस्या है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। उनका हम तुरंत प्रभाव से शुरू में जल्दी हम शुरू कर देंगे आवारा पशुओं वाला काम, तो किसी को नहीं। तो अभी आपने जो जीत हासिल करी है, किसको हराया, कितने वोटों से हराया, आपको कितने वोट मिले? मेरे को 41 वोट मिले हैं, 39 जावेद परिहार को मिले, 41 मेरे को मिले। बीकानेर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पार्षदों को धन्यवाद, मेरी पार्टी ने जो ये पार्टी के पार्षदों ने जो एकता दिखाई है और मेरे परिवार ने जो एकता दिखाई है, भाजपा पार्टी मेरे परिवार है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरा बोर्ड आपका सदस्य है, आपके अब जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है आपके कंधों के ऊपर। ये जिम्मेदारियां लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निभाएंगे हम उनको और काम करके दिखाएंगे। ये जज्बा है। आज मैं तीसरी बार मेरे को बीकानेर की जनता ने मेरे को पार्षद बनाया है। मैं पहली बार तो पार्षद होने और बनाया, उसके लिए आपको दिखाएंगे काम करके। जनता की जो समस्या है जो है वो सब कुछ चीजें पूरी की जाएगी, ये कहना है उपमहापौर राजेंद्र पवार का। आखिरकार बीजेपी का यहाँ पर बोर्ड बन चुका है और मेयर पद पर जहाँ सुशीला कंवर राजपुरोहित ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पर अब उपमहापौर भी बीजेपी का होगा। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीकानेर से सतवीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उदयपुर से सतीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं और भरतपुर से दिनेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, आपके पास आ रहा हूं। अब लगभग 1 मिनट और फिर वोटिंग खत्म और उसके कुछ देर बाद काउंटिंग। यही टेक्निकल पॉइंट है। अगर कुछ बचा हो तो कुल मिलाकर भरतपुर में इन टोटलिटी तस्वीर क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ से अब अनाउंस हो गया है कि जो प्रक्रिया है मतदान की वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 5 बज चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अनाउंस करके जो है वो अंदर जा चुके हैं वापस। भरतपुर की अगर बात करूं, 65 कुल वोट हैं, यहाँ पर 64 वोट जो है कास्ट हुए हैं। 1 वोट जो है वो नहीं डाला गया है। ये वही वोट है जिसकी कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था। संजय शुक्ला जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर जीत कर आए हैं और कल भी सबसे लेट जो है अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। आज उन्होंने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया है, तो कुल मिलाकर 64 वोट कास्ट हुए हैं। और तस्वीर की अगर बात की जाए तो लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश चौधरी यहाँ से मेयर बनना जो है उनका लगभग तय है। और हालांकि भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, मुकाबला है, लेकिन दोनों को अपनी अपनी किस्मत पता है कि किसकी किस्मत में क्या आने वाला है। जो कल जिस तरह का नतीजा आया था मेयर चुनाव में, 51 वोट अभिजीत कुमार को मिले थे और
14 वोट जो है शिवानी दाईमा को, जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उनको मिले थे। आज जो है वोटों का अंतर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 3-4 वोट जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यह तय है कि यहाँ से गिरीश चौधरी मेयर, डिप्टी मेयर जो है वो बनेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस अब काबिज होने वाली है। 2.5 दशक बाद भरतपुर में कांग्रेस काबिज हो रही है और पूरी मेजोरिटी के साथ काबिज हो रही है। सहयोगी शिव कुमार मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शिव कुमार, क्या लगता है आपको, आज वोट जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं और उसकी वजह क्या रहेगी? जी बिल्कुल, वोट ऊपर नीचे हो सकते हैं और 17 से 18 वोट आज भाजपा के जो उप मेयर का पद के दावेदार हैं कलुआ राम, उनके पक्ष में जा सकते हैं। कारण यही है कि कल तो सारे लोग जो भाजपा के जो पार्षद थे उन्होंने को कांग्रेस ने हाईजैक कर रखा था, लेकिन आज खुला छोड़ दिया था। तो कुछ जो भाजपा के पार्षद जीत के आए थे, उन्होंने, जैसा कि माना जा रहा है कि उन्होंने मतदान किया है अपने पार्टी के उप मेयर पद के पक्ष में। बाकी के 47 जो वोट हैं लगभग बताई जा रही हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। थोड़ी देर बाद में ये पता ही चल जाएगा। अब जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मतगणना जो है वो यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी है, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो चुकी है और कांग्रेसियों में यहाँ पर उत्साह है जो वो नजर भी आने लगा है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। आप बताइए, कितनी उम्मीद है और क्या लगता है आपको कि आज अंतर बढ़ेगा या कम होगा? अंतर बिल्कुल बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब की सुशासन नीति में जनता ने विश्वास दिया है और कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम शहरी सरकारों में होने जा रहा है। और भरतपुर में मेयर कांग्रेस का बना, उप मेयर कांग्रेस का बना, और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बड़ी खुशहाली से जनता खुश है और इसी का कारण है कि कांग्रेस का बोर्ड बड़ी दमदारी से भरतपुर में बन रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए भरतपुर जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़ने जा रहा है। मेयर जो है कांग्रेस के यहाँ पर बन चुके हैं, डिप्टी मेयर भी यहाँ पर कांग्रेस के बनने जा रहे हैं और प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है और ठीक है, उम्मीद जनता यहाँ की दिनेश बने रहे, कि अब ज्यादा। दिनेश बने रहे मेरे साथ। मैं उदयपुर का भी रुख करता हूं। सहयोगी सतीश मेरे साथ हैं। सतीश, किस तरह की तस्वीरें इन टोटलिटी उदयपुर में बन रही हैं? देखिए स्वप्निल, उदयपुर की अगर हम बात करें तो 5 बज चुकी है, मतदान पूरा हो चुका है। यानी 70 वार्डों वाले इस उदयपुर नगर निगम में इस बार 66 यानी 66 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। 4 जो निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद जो थे उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया, यानी उन्होंने महापौर पद के किसी भी प्रत्याशी के लिए उन्होंने रुचि नहीं दिखाई है। महज कुछ औपचारिकता बची है। भाजपा का प्रत्याशी लगभग चुना जाना यहाँ पर तय है। पारस सिंह भी जो भाजपा की ओर से उन्होंने नामांकन सुबह 11 बजे दाखिल किया था, उनके नाम की घोषणा कुछ देर में यहाँ पर होनी है। उससे पहले यहाँ पर तमाम तरह की गहमा गहमी कहीं कहीं देखी जा सकती है। अगर हम बात करेंगे उदयपुर जिले की कानोड़ नगर पालिका की, तो कानोड़ नगर पालिका दरअसल लोटरी के भरोसे है। अब कुछ देर बाद वहां पर लोटरी के सहारे उप महापौर उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। कल जिस तरह से अगर हम बात करें कानोड़ नगर पालिका चेयरमैन जो कांग्रेस के पक्ष में कहीं कहीं किस्मत का साथ दिखा था, तो उसी तरह से हो सकता है, संभव है आज भी कांग्रेस के पक्ष में अगर लोटरी में नाम आए तो उपाध्यक्ष भी कानोड़ में जो है उपाध्यक्ष कांग्रेस की हो सकती है या भाजपा के खाते में जाए। खैर ये तो लोटरी के विषय की बात है। तो कानोड़ में लोटरी प्रक्रिया के जरिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों प्रक्रिया जो है अब लोटरी के मार्फत होनी है। उदयपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मतदान पूरा हो चुका है। सुबह नामांकन का दौर हुआ था। कांग्रेस की ओर से शंकर चंदेल ने यहाँ पर नामांकन किया था और पारस सिंह भी भाजपा की ओर से, जिन्हें लगभग ये दावा पारस सिंह भी और तमाम जो भाजपा से जुड़े नेता हैं 46 पार्षदों ने उनके पक्ष में मताधिकार का उपयोग किया है, उन्हें मत दिया है। तो कहीं न कहीं उनकी जीत तय मानी जा रही। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से गहमा गहमी देखी जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो पारस सिंह को यहाँ आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और अग्रिम जीत की कहीं न कहीं बधाई दे रहे हैं। जी स्वप्निल। सतवीर, आपके पास भी आऊं तो इन टोटलिटी बीकानेर और उसके आसपास कुल मिलाकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीजेपी का जो बोर्ड है वो बीकानेर में बन चुका है और मेयर है वो सुशीला कंवर राजपुरोहित जहां बन चुकी थी, कल उन्होंने जो शपथ है वो भी ले ली थी। और इसके अलावा अगर आज की बात कर ले तो आज उप महापौर का जो चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी ने यहाँ पर अपना जो सीट है वो काबिज की है और इसके साथ ही एक बार फिर कांग्रेस को जो हार का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ा। बीजेपी के जो उप महापौर के जो कैंडिडेट थे राजेंद्र पवार, उन्होंने यहाँ पर 2 मतों से जीत हासिल करी है। उन्होंने अपने जो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी थे
जावेद पडियार उनको 2 वोटों से यहाँ पर शिकस्त दे दी है। राजेंद्र पवार को जहाँ 41 वोट मिले हैं तो वहीं पर ही जो जावेद पडियार थे उन्हें 39 वोट यहाँ पर मिले। फिलहाल इस जीत के बाद में अब बीजेपी का जो बोर्ड तो बन गया और इसके साथ ही अब नगर निगम में पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ पर अपना जो काबिज है वो कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से उन्हें चुना है, पार्षदों को जिस तरह चुना है और उसके बाद में अब बोर्ड भी बीजेपी का बन गया है, तो उम्मीदें यहाँ पर काफी बीजेपी से बनी हुई है कि अब जो विकास के जो काम होंगे, साफ तौर पे जो वार्डवासी जो कुछ समस्याओं से जूझते रहते हैं, यहाँ पर अगर बात कर ले तो बीकानेर में आवारा पशुओं की सबसे ज्यादा जो समस्या है वो ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि आवारा पशुओं के कारण कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसके कारण कई जो लोग हैं वो मौत के आगोश में सो चुके हैं। तो ऐसे में कई बार उन्होंने नगर निगम को और जो मेयर है उनको शिकायत दर्ज करवाई थी और अब उन्होंने उम्मीद यहाँ पर जताई है कि जो बीकानेर में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट अगर होते हैं तो वो आवारा पशुओं के कारण होते हैं, तो उन्हें यहाँ पर उस समस्या निजात यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही अगर सड़कों और जो सीवरेज की बात करें वो भी यहाँ पर काफी समस्या है, जिसका जो वादा है वो आज उप महापौर से जैसे हमारी बात हुई थी राजेंद्र पवार से, उन्होंने भी यही कहा था कि विकास की अब राह खुलेगी और जो शहर की सरकार में जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने जिस चीज को लेकर जो नगर निगम में बोर्ड बनवाया है तो वो काम अब शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अब बीजेपी के लिए काफी दारोमदार बन जाता है, क्योंकि अब मेयर भी उन्हीं का है, बोर्ड भी उनका है और उप महापौर भी उनका है। ऐसे में उम्मीदें काफी लगी हुई है जनता की, और लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से जो ये समस्या है इन्हें क्या पूरी तरीके से निजात मिल पाती है लोगों को या नहीं। क्योंकि पिछली बार की बात कर ले तो पिछले बार भी जो बीजेपी का यहाँ पर बोर्ड बना हुआ था और बीजेपी के जो पहले जो मेयर थे नारायण चोपड़ा वो भी यहाँ पर मेयर बने और उन्होंने पूरी तरह से अपना शासनकाल यहाँ पर निकाला। लेकिन जिस तरह की जो समस्या है, क्योंकि धरने प्रदर्शन भी काफी दूर चले, उन्हीं के पार्षदों ने धरने प्रदर्शन भी यहाँ पर दिए थे, कई शिकायतों लेकर जो शिकायत यहाँ पर की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण से उन्हीं के जो पार्षद थे उन्होंने यहाँ पर धरना भी दिया और अपनी शिकायतें मनवाने के लिए पूरी तरह से दारोमदार निभाया था। लेकिन अब उम्मीद ये की जा सकती है कि सभी को साथ लेकर जो विकास है शहर की सरकार, जो स्थानीय जो लोग हैं जो उम्मीद करते हैं, उन उम्मीदों पर खरा यहाँ पर उतरने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल जो महापौर की आज जैसे चुनाव हुए थे तो सभी जो पार्षद थे वो लगातार जब 2:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी तो उसके बाद में 3 या 3:15 बजे तक सभी जो 80 पार्षद थे वो नगर निगम में मौजूद हो गए थे और सभी ने लाइनों में लगकर अपने मत का यहाँ पर प्रयोग किया था। किसी भी तरह की जो बाड़ेबंदी थी, जो बाड़ेबंदी पूरी हो चुकी है। और इसमें एक खास बात ये देखने को मिलेगी, जैसे ही क्योंकि लगातार जब चुनाव हुए थे उसके बाद में पार्षदों की बाड़ेबंदी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर चुनाव पूरा हो गया तो सब पार्षद नगर निगम के बाहर नजर आए और सब अपने अपने वाहनों को अपने घर पर फोन कर रहे थे और अपने अपने जो वाहन है वो बुलवा रहे थे, क्योंकि बाड़ेबंदी समाप्त हो चुकी थी और अब साथ रहने का मौका मिलेगा। काफी लंबे समय तक एक नजरबंदी टाइप की स्थिति थी जिसका सामना करना पड़ा। हालांकि राज्य की सियासत इस शब्द को ही नकारती रहती है, लेकिन कई चीजें इसी के आसपास नजर आती है। वो कोई महामंथन नहीं होता है जो 5 से 10 दिन तक चलता रहता है, वो हम सभी जानते हैं क्या है। ठीक है, सियासत बाड़ाबंदी शब्द को एक्सेप्ट न करे, लेकिन होता कुछ कुछ वैसा ही है। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ भरतपुर की बात नहीं कर रहा हूं, भरतपुर के आसपास से भी क्या समाचार मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए भरतपुर जिले की अगर बात करें तो भरतपुर जिले में 2 जगह वो उप प्रमुख के लिए जो है चुनाव होना था। नगर निगम में जो है डिप्टी मेयर के लिए काउंटिंग अभी जारी है। रूपवास में जो है वो नतीजा आ चुका है। सहयोगी शिव कुमार जो है उन्होंने रूपवास का नतीजा जो है वो एक बार उनसे हम बात करते हैं। रूपवास में क्योंकि आज उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होना था, वहां से किस तरह का नतीजा है? जी बिल्कुल, रूपवास में नतीजा आया निर्दलीय जो प्रत्याशी था जो उपाध्यक्ष पद का, वो निर्विरोध वहां पर जीत उसकी घोषित कर दी गई है। लेकिन जैसे ही उनको निर्विरोध घोषित किया गया, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो जो उपाध्यक्ष हैं नए जो निर्दलीय बने हैं वो कांग्रेस में अब चले गए हैं और वहां पर भी कांग्रेस के ही उपाध्यक्ष माने जा रहे हैं। वहां पर जो अध्यक्ष बना था वो भी कांग्रेस में ही शामिल हो गया, वो भी निर्दलीय लड़के ने जो अध्यक्ष बने थे। अब दोनों ही वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के बन रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर में यहाँ रिजल्ट भरतपुर में भी आने वाला है और यहाँ पर भी उप महापौर का पता चल जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि यहाँ गिरीश चौधरी ही उप मेयर बनेंगे। जी बिल्कुल, देखिए रूपवास में जो है वो कांग्रेस का बोर्ड बन चुका है। जिस तरह का अध्यक्ष के चुनाव में वहां पर देखने को मिला था कि अध्यक्ष जो है वो भाजपा के सिंबल पर जीत कर आई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो
उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जी बिल्कुल, देखिए लेटेस्ट अपडेट क्या क्या। जी बिल्कुल, 56 वोट जो है गिरीश चौधरी के पक्ष में पड़ी हैं और 8 हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कलुआ राम के पक्ष में पड़ी हैं और यहाँ पर गिरीश चौधरी को घोषित कर दिया गया है और अब वो उप महापौर बन गए हैं। बिल्कुल, देखिए गिरीश चौधरी जो है वो डिप्टी मेयर बन चुके हैं और कल से ज्यादा वोट मिले हैं, मेयर से ज्यादा वोट जो है वो डिप्टी मेयर को मिले हैं। 56 वोट जो है उनके मिले हैं, 8 वोट केवल भाजपा प्रत्याशी जो है उनके खाते में गए हैं। एक बार हम गिरीश चौधरी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हम जो है एक बार अंदर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस में आप उत्साह देख सकते हैं किस तरीके से जो है उत्साह है। कुछ ही देर में जो है उनकी शपथ होगी और उसके बाद जो है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार बता रहे थे कि गिरीश चौधरी जो है वो डिप्टी मेयर यहाँ पर बनने जा रहे हैं। कल से लगातार हम ये खबर चला रहे थे कि गिरीश चौधरी जो है वो डिप्टी मेयर बनेंगे और वो जो हमारा आकलन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। हम ये कह रहे थे कि वोटों का अंतर जो है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है और वही बात साबित भी हुई है। आज जो है 56 वोट यानी कल से ज्यादा जो है वोट मिले हैं। कल से ज्यादा वोट जो है वो मिले हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी को। कल 51 वोट जो है मिले थे कांग्रेस प्रत्याशी को और आज जो है वो 56 वोट मिले हैं। हालांकि अभी जो है वो अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। कुछ ही देर में हम गिरीश चौधरी जो डिप्टी मेयर बने हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से हम तस्वीरें दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है वो अंदर की तस्वीरें, गिरीश चौधरी जो है वो डिप्टी मेयर बन चुके हैं और अब जो है यहाँ पे औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। कुछ ही देर में उनको यहाँ पर शपथ दिलवाई जाएगी। बात करने की भी हम कोशिश करेंगे एक बार अगर संभव हो सका। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। गिरीश चौधरी जी हमारे साथ में है। सर, डिप्टी मेयर आप बन चुके हैं, क्या मायने हैं जी? ये जीत सभी पार्षद और सभी भरतपुर की जनता और सभी जो लोग शुभचिंतक हैं उन सभी की जीत है और मैं समझता हूं कि बाकी वक्तव्य में अभी सिग्नेचर करने के बाद में और दूंगा। बिल्कुल, तो देखिए अभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है लेकिन उन्होंने जनता को समर्पित की है अपनी जीत। साफ तौर पर ये कहा है कि जनता को समर्पित ये जीत है और जनता के विकास के लिए सुबह भी हमने उनसे बात की थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि विकास के लिए अब काम से काम करेंगे क्योंकि जनता अपना काम पूरा कर चुकी है, कड़ी से कड़ी जोड़ दी है और अब जो है दारोमदार उनके ऊपर है कि किस तरीके से भरतपुर का विकास हो, संभाग मुख्यालय जैसा भरतपुर दिखना चाहिए। तस्वीरों के लिए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, जो सिग्नेचर हैं वो सर्टिफिकेट पर किए जा रहे हैं और उसके बाद जो है पद की जो है वो शपथ यहाँ पर दिलवाई जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। जो औपचारिकताएं होती हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही हैं और तस्वीरें जो है हम न्यूज 18 पे दिखा रहे हैं। लगातार हम ये बात बता रहे थे कि ठीक है दिनेश, जैसे ही आपके साथ आ जाएं आप इशारा कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा या कुछ अहम हलचल होती तो आप इशारा कीजिएगा। मैं सहयोगी सतीश के पास यहाँ पर जा रहा हूँ। सतीश, जिले के लिहाज से मैं बात करूं तो और भी क्या समाचार आ रहे हैं अन्य हिस्सों से? लगता है सतीश से मेरा संपर्क टूट गया। सतवीर, अगर सवाल आपने सुना, मैं ये जानना चाह रहा हूं आसपास से भी, यानी जिले भर से किस तरह की खबरें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, सभी जगह से जो अधिकांश जगह पे जो रिजल्ट है वो आने को आ चुके हैं और ज़्यादातर कुछ जगहों पे है जो जिस तरह से जो वोटिंग है वो मतगणना है वो यहाँ पर चल रही है। क्योंकि टाइमिंग वो था। तो इसी के अलावा जैसे बीकानेर में जैसे वोटिंग पूरी हो चुकी थी और वोटिंग होने के बाद में ही पूरी तरह से जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जल्दी आ गया था क्योंकि यहाँ पर 80 जो वोट थे जो तुरंत यहाँ पर बिना एकांत को लेकर सब एक साथ यहाँ पर पहुंचे थे। इसके कारण से जल्दी यहाँ पर जो वोटिंग है वो हो गई, मतगणना भी जल्दी हो गई, जिसके बाद में यहाँ का जो रिजल्ट भी है वो भी पर जल्दी ही निकल गया। जिसके बाद में ही बीजेपी ने यहाँ पर अपने उपमहापौर के जो पद पर यहाँ पर जो जीत हासिल कर ली थी और उसके बाद में जो मेयर भी कल यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी का ही बन गया था। लेकिन यहाँ की अगर बीकानेर में बात कर ले तो बीकानेर में सबसे आपको बता दूं कि सबसे बड़ी सीट यहाँ पर कही जा सकती थी क्योंकि यहाँ पर दो मंत्रियों की जो साख है वो आमने सामने थी। एक तरफ जहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री हैं बीडी कल्ला, उनकी भी साख लगी हुई थी। दोनों ने सक्रियता यहाँ पर पूरी तरह से निभाई थी। लेकिन जहाँ अर्जुन राम मेघवाल की बात कर लें तो उन्होंने लगातार
अपने पार्षदों से संपर्क यहाँ पर रखा था। उन्होंने कहा था साफ तौर पे कि बोर्ड भी बीजेपी का बनना चाहिए और मेयर के लिए भी किसी तरह की जो नाम में है नाराजगी नहीं होनी चाहिए, और उपमहापौर के लिए जब कोई बात आती है तो वो भी बिना किसी नाराजगी के एक मत होकर जो सभी पार्षद है अपने यहाँ पर वोटिंग करें। और आज वो नजारा देखने को मिला, क्योंकि आज सभी जो पार्षद थे वो लगातार यहाँ पर एक मत होकर पहुंचे थे। किसी तरह की उनमें कोई नाराजगी यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, और उन्होंने जिस तरीके से एक मत के ऊपर जो नाम भी डिसाइड हुआ था वो हुआ था आनंद का हुआ था, आनंद पवार का, और उसके बाद में माफी चाहता हूँ राजेंद्र पवार का यहाँ पर नाम हुआ था। और उसके बाद में जब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में परमानंद और जावेद जो पड़ियार है उनके नाम पे मोहर लगी थी, लेकिन जो परमानंद है उन्होंने एन वक्त पे जो अपना जो नाम है वापस ले लिया था। उसके बाद में जावेद जो पड़ियार है वो यहाँ पर जो कांग्रेस तरफ से प्रत्याशी बन के आए थे उपमहापौर के लिए। मेरे साथ शायद उदयपुर में कुछ हलचलें हैं। सतीश कुछ बताना चाह रहे हैं? जी सतीश। बिल्कुल, देखिए गिरीश चौधरी जो है वो हमारे साथ में हैं, जो डिप्टी मेयर बने हैं। उपमहापौर पद को लेकर जो मतदान हुआ था वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ देर में महज ठीक है सतीश, इस वक्त सहयोगी दिनेश उपमहापौर से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादा वोट जो है ये एक बार सबको कर लें अपन संबोधित या अलग से दे दे। अच्छा, बड़ी जीत के लिए मैं भरतपुर की आम जनता और सभी पार्षद जो चुन करके आए उनका प्यार और स्नेह, मैं समझता हूं कि पार्टी के प्रति उनका स्नेह रहा, और इस जीत में महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने रणनीति जो बनाई, और हमारे सुभाष गर्ग साहब, भजनलाल जी जो दोनों मंत्री हैं, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारे सभी टीम मेयर साहब और हम सभी जो कांग्रेस के साथी हैं, उन सब ने, जो हमारे राजस्थान के नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन सभी नेताओं ने जो रणनीति बनाई उसी का परिणाम है कि आज भरतपुर में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस के बने हैं। जनता ने अपना काम कर दिया है, कड़ी से कड़ी जोड़ दी है। मेयर, डिप्टी मेयर, प्रदेश में सरकार आपकी। अब किस तरीके से विकास आप भरतपुर का अपेक्षित है? भरतपुर के जो रिंग रोड के जो बाहर की कॉलोनियां हैं, जो जिनमें ग्रामीण अंचल के कमजोर तबके के लोग रहते हैं, जो आउटर कॉलोनियां हैं, उनमें हमारी मेन प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि उनमें विकास की बहुत आवश्यकता है। उनके नियमन की आवश्यकता है, उनमें नालियों की आवश्यकता है, उनमें सड़क की आवश्यकता है, और बड़े एक सेंटर पॉइंट बना करके पार्क की आवश्यकता है। और भरतपुर एक संभाग का स्वरूप लगे, क्योंकि भरतपुर संभाग बना है, लेकिन एक बाहर से का जो पर्यटक आए, क्योंकि यहाँ पर विश्वविख्यात घना है और विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य दे रहेगा नगर निगम के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से, कि हम सभी हमारे नेताओं का, महाराज साहब और दोनों हमारे मंत्री हैं, उन सब का साथ लेकर के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सबसे मिलकर के पर्यटक हब के रूप में भरतपुर को संभाग के रूप में लोग आए तो देखें, हाँ साहब भरतपुर एक बहुत बड़ा अच्छा सिटी है। इस दिशा में हम लोग जितनी भी नीतियां होंगी उनका खाका मेयर साहब और हम बैठ करके बना करके और डेवलपमेंट की ओर काम करेंगे। सर, 2.5 दशक बाद जो है कांग्रेस काबिज हुई है मेयर के पद पर। यहाँ पर इतनी देरी क्यों हुई, पहली बात तो, और दूसरी बात ये इस बार जो वोट किया जनता ने, क्यों जनता बदलाव चाहने लगी है यहाँ पे? देखो, पिछली बार भाजपा का शासन था, इस बार कांग्रेस का शासन है, तो आमजन आजकल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आम मतदाता आजकल ये जागरूक हुआ है, और वो कड़ी से कड़ी जोड़ने में आम मतदाता ये चाहता है कि वो कड़ी से कड़ी जुड़े। और जो निर्दलीय पार्षद हमारे जीत करके आए और कुछ भाजपा के भी साथी हमारे, उस विकास की राह में उन्होंने भी सहयोग किया हमारा कि भरतपुर का विकास हो। राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, वो सही मायने में जब ही क्रियान्वित होंगे, जब यहाँ पर नगर निगम में कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर होंगे, तभी ये नीतियां क्रियान्वित होंगी। तो सब जन का उसमें बहुत सहयोग रहा है। तो ये हैं गिरीश चौधरी जो जीत कर आए हैं, डिप्टी मेयर के पद पर जीत कर आए हैं, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये जो बदलाव हुआ है, बिल्कुल ये ठीक है। बने रहे आप मेरे साथ दिनेश। सतीश, हाँ, आप बताना चाह रहे थे कि कुछ ही पलों में नतीजे आ जाएंगे, क्या नतीजे आ चुके हैं? देखिए, उदयपुर में उपमहापौर पद पर पारस सिंह जी की जीत हो गई है, उनके नाम की घोषणा हो गई है, और अभी यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। इससे पहले बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि उदयपुर जिले की कानोड़ नगर पालिका में इस बार फिर कांग्रेस के हाथ को किस्मत का बड़ा सहारा मिला है। कांग्रेस के हाथ को बड़ा सहारा मिला है। उपाध्यक्ष पद पर
जो प्रत्याशी हैं आज उन्होंने नामांकन भरा था और उसके बाद बराबर वोट मिले थे। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बात कही जा रही थी कि लॉटरी प्रक्रिया के तहत कानोड़ में चुनाव हो, उसी के तहत आज जो है कानोड़ में कांग्रेस के प्रत्याशी जो उपाध्यक्ष प्रत्याशी थे नरेंद्र सिंह, उनकी जीत हुई है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के हाथ को कहीं न कहीं किस्मत का बड़ा सहारा मिला, बड़ा राज मिला है। अगर आप बात करेंगे उपाध्यक्ष की तो उदयपुर में उप महापौर हैं पारस सिंह भी, उनकी जीत हुई है। फिलहाल उनके नाम की महज कुछ औपचारिकताएं बाकी है, उसे पूरी की जा रही है और उसके बाद उनके नाम की घोषणा होगी। जी सतीश, एक लिहाज से देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरा लॉस रहा कांग्रेस के लिए, कुछ पॉजिटिव्स रहे हैं, जैसे उसका परफॉर्मेंस सुधरा और अब जो खबर आप बता रहे हैं। देखिए सबने जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उदयपुर में कांग्रेस ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से उदयपुर में 20 सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो अपने आप में कहीं न कहीं थोड़ी अहमियत तो कांग्रेस की बड़ी है। तमाम पार्टी के नेताओं की जो कोशिश थी, जो मेहनत थी कि भले ही बोर्ड ना बने लेकिन अच्छी संख्या में एक विपक्ष कैसे खड़ा किया जा सके, विपक्ष के रूप में कैसे अपनी भूमिका निभा सके, इसको लेकर उनकी जो सफलता है वो कहीं उनको मिली। अगर आप बात करेंगे कानोड़ की, तो कानोड़ के किस तरह से अगर हम बात करेंगे अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, दोनों ही प्रत्याशी कानोड़ में कांग्रेस के हाथ लगे हैं, तो बड़ी जीत कहीं कहीं कांग्रेस के लिए कही जा सकती है। हालांकि उदयपुर में महापौर उप महापौर जो है वो भाजपा के चुने गए, ये थोड़ी सी भाजपा के लिए राहत भरी खबर है, तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। अगर आप बात करेंगे तमाम दूसरे जिलों की, अन्य निकायों की बात करेंगे, भरतपुर, ये तमाम इलाकों, वहाँ पर जिस तरह से निर्दलीयों ने गणित बिगाड़ा, वो स्थिति उदयपुर में नजर नहीं आई। क्रॉस वोटिंग की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आई। इन दावों के बीच अगर आप बात करेंगे, उप महापौर का चुनाव आज हुआ, महापौर का चुनाव कल हुआ, उसमें जो स्थिति सामने आई, 44 के 44 जो भाजपा के पार्षद थे उन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में कहीं कहीं मताधिकार का उपयोग किया। तो क्रॉस वोटिंग की स्थिति जो भरतपुर या अलवर या जो अन्य इलाके हैं वहां पर हुई, वो नजर नहीं आई। तो उदयपुर में पार्टी के प्रति वफादारी पार्षदों में दिखी। अभी महज औपचारिकता बाकी है, उसके बाद घोषणा होनी है और उससे पूर्व तमाम तरह की तैयारी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ उप महापौर पारस सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते। पारस जी, आप अब उप महापौर हैं, शहर के कहीं न कहीं आप बड़े नागरिक के रूप में छोटे सरकार आप बन गए हैं, क्या कुछ भूमिका रहेगी? नहीं, आज भी मैं छोटा ही नागरिक हूँ, छोटा ही कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता ने स्नेह और प्रेम देकर आज इस मुकाम पर पहुँचाया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय गुलाब चंद साहब कटारिया का, मेरे पार्टी के शीर्ष नेता जिलाध्यक्ष जी प्रमोद जी भाई साहब का मैं नाम लेना चाहता हूं, फूल सिंह जी मीणा, इन सभी ने, युधिष्ठिर जी भाई साहब, सभी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरी तरह से प्रयास। निर्माण समिति के अध्यक्ष आप रहे, बड़ी जिम्मेदारी आपने निर्वहन करी, क्या लगता है निर्माण समिति में अब किस तरह की उम्मीदें हम करें? निर्माण समिति का पूर्व बोर्ड में अध्यक्ष था, उसके पहले मैं स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष था। आपको पता होगा कि स्वास्थ्य समिति का जब अध्यक्ष रहा तो हमारा उदयपुर शहर राजस्थान के अंदर नंबर 1 आया, एशिया के अंदर भी 10 स्थानों के अंदर अपना मुकाम प्राप्त की। वह वापस हम प्रयास करेंगे कि हमारा शहर उसी तरह से निर्माण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा शहर बहुत ही सुंदर, हमारे पूर्वजों ने इस शहर को बहुत सुंदर बनाया है और हमें सुंदर दिया है। अब इसको सिर्फ अच्छे कपड़े पहनाने की आवश्यकता की अगर हम चर्चा करें, जिस तरह से एक बात कही जा रही है कि गोविंद सिंह टाक जो एक बेहतर संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और कहीं न कहीं इंजीनियर के रूप में उनकी पहचान रही, ऐसे में जनता के बीच आप चाहेंगे, आप टैकल करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं की आप सुनेंगे, कैसे सामंजस्य उप महापौर और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में? नहीं, आपने बहुत सही प्रश्न कहा। वाकई में एक बहुत बड़े इंजीनियर वो रहे, चीफ इंजीनियर रहे। जिस समय राजस्थान में एक ही चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, उस समय वो राजस्थान के चीफ इंजीनियर रहे और उन्होंने अनेकों प्रोजेक्ट बखूबी ईमानदार रहकर उस कार्य का निर्वहन किया। आज हमारा सौभाग्य है कि आज टांक साहब जैसा अनुभवी नेता हमें मिला है। उनके मार्गदर्शन में हम 70 ही पार्षद बंधु बहन कार्य करेंगे।